नमस्कार, मेरा नाम है काजल और आप देख रहे हैं सन्मार्ग। आज हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जैसे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की सही विधि क्या होती है, कौन सा पहर, सुबह, दोपहर या शाम, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श करना चाहिए या नहीं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पंडित रामप्रकाश उपाध्याय जी, जो हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर देकर हमारी समस्याओं को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पूरी आपकी टीम को और आपके न्यूज़ चैनल को मेरे तरफ से सबको साधुवाद। तो पंडित जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। देखिए, अब शिवरात्रि के पहले तो मैं धार्मिक कारण पर जाता हूँ। शिव सबसे एक तरह से प्राचीन देवता है और जीवन में शिव की महत्ता किसी से छिपी नहीं है। यहाँ तक कि स्वयं अत्रि और अनुसुईया ने, भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने, मार्कंडेय ऋषि ने, वेद व्यास ने, परशुराम ने, यहाँ तक कि जितने भी दिव्यास्त्र रहे हैं महाभारत काल में सभी शिव से ही प्राप्त हुए हैं। तो शिव जो है भोग और मोक्ष दोनों को देने वाले हैं। जत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षः, जत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः, महादेव सेवन तत्पराणाम भोगक्ष मोक्षस्य करशैव। शिव की कृपा से भोग और मोक्ष दोनों मिल जाते हैं, इसलिए शिव की उपासना सब लोग करते हैं। यहाँ तक कि सुर, असुर, देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग सब शिव की उपासना करते हैं और शिव ही एक ऐसे निर्विवाद देव हैं कि उनको देवता भी पूजते हैं और असुर भी पूजते हैं। यहाँ तक कि दैत्याचार्य शुक्राचार्य जी शिव के ही उपासक थे, जिन्हें मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इसलिए शिव की उपासना का एक तरह से धार्मिक महत्व है कि सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। यहाँ तक कि बड़े से बड़े पापी का भी वो उद्धार करने वाले हैं। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि आजकल शिव चर्चा जोरों से चल रही है। क्यों? शिव सद्य मुक्ति देने वाले हैं। ये तो रहा शिव के धार्मिक पूजन का एक तरह से महत्व। लेकिन अब हम विज्ञान में आते हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों से एक प्रकार का रेडिएशन निकलता है। विज्ञान कह रहा है, अमेरिका में भी शोध हुई है कि 12 ज्योतिर्लिंगों से रेडिएशन निकलता है और उस रेडिएशन को शांत करने के लिए हम लोग शिव पर जल चढ़ाते हैं, क्योंकि वो रेडिएशन जो है प्रलयंकारी हो सकता है, प्रलय मचा सकता है। दूसरी बात यह है कि उज्जैन में जो महाकालेश्वर का मंदिर है, वहाँ से हमारी काल गणना का, वो एक तरह से काल गणना का वो स्रोत है। वहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है और वहीं से हमारा काल निर्धारक, शिव जो है काल निर्धारक है और हमारे काल का निर्धारण वहीं से होता है। प्राचीन काल में भी होता चला है। तो शिव जो है घटी, पल इत्यादि जितने हैं ये सब इसके निर्धारक शिव ही है। और सबसे बड़ी बात है कि 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत बड़ा अपने आप में महत्व है। विज्ञान भी कहता है। आज देखिए, हम लोग किसी भी दूरी को मापते हैं तो सबसे पहले उसकी छोटी इकाई फीट में नापते हैं। तो 1 फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच होता है। घड़ी में कितनी बार सुइया घूमती है? तो एक तरह से 12 बार। दिन कितने होते हैं? दिन के एक तरह से पैमाने क्या हैं? तो दिन रात 12 घंटे के और माने रात्रि भी 12 घंटे की होती है। इसके अलावा अब थोड़ा सा अगर हम दूसरे संदर्भ में जाएं, किसी के ऊपर विपत्ति आती है तो लोग कहते हैं कि आपका 12 बज गया है। इसके अलावा 12 महीने होते हैं, ज्योतिष में 12 राशियां हैं, कुंडली में 12 घर होते हैं। इस तरह से 12 जो अंक आए हैं और 12 अंकों की महत्ता हमारे सनातन धर्म में जो है, विशेष करके इन 12 ज्योतिर्लिंगों से ही आई है। तो शिव जो है काल के निर्धारक हैं, इसलिए इनका वैज्ञानिक महत्व भी है। शिव जैसा शक्तिमान कोई नहीं है। और महाशिवरात्रि जो हम मनाते हैं, इसकी परंपरा कैसे हुई, मतलब क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि? जी, महाशिवरात्रि की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता है कि शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जो है एक तरह से साकार रूप, निराकार रूप से साकार रूप में आए, लिंग के रूप में इस धरा पर उनका प्राकट्य हुआ। और इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं। और दूसरी बात यह है कि शिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो चतुर्दशी की रात में पड़ता है। जिस रात्रि में, जिस मध्य रात्रि में हमें चतुर्दशी मिलती है फाल्गुन कृष्ण की, उसी रात में हम शिवरात्रि मनाते हैं। इसका ज्योतिषी कारण यह है
कि अमावस्या जो है नज़दीक होती है, और अमावस्या और पूर्णिमा ये 2 ऐसी तिथियाँ होती हैं जो हमारे जीवन में मानव जीवन में घटनाओं को जन्म देती है। चंद्र उस दिन निस्तेज होता है अमावस्या के दिन, और अमावस्या जो भयावह रात्रि होती है, उस रात में भूत पिशाच वगैरह ज़्यादा अपना एक तरह से आक्रमण बढ़ा देते हैं। उन हमलाओं से बचने के लिए, उनके आक्रमणों से बचने के लिए और किसी अनहोनी से बचने के लिए महाशिवरात्रि का हम लोग पूजन करते हैं, और शिव के शरण में हम लोग शरणागत होकर के इन विपदाओं से बच जाते हैं। तो महाशिवरात्रि पर व्रत रखने की सही विधि क्या है और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? देखिए, महाशिवरात्रि के व्रत में शिव ही एक ऐसे देवता हैं कि इनके व्रत में कोई तामझाम नहीं है, और सरलता से इनका व्रत किया जा सकता है। और व्रती को चाहिए कि सुबह उठ कर के स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र पहन करके, और शिव का एक तरह से 4 प्रहर का पूजा होता है, चारों प्रहर में उनका पूजन करना चाहिए। बहुत लोग उपवास रहते हैं, और शिव के पूजन में 4 बातें मुख्य रूप से ध्यान देनी होगी। एक, शिव मंदिर में उपवास, दूसरा शिव का पूजन, तीसरा रुद्र मंत्रों का जप, और चौथा काशी में वास। ये 4 जो है सद्य मुक्ति के साधन है एक तरह से। इन चारों में से सबसे माने शिवरात्रि व्रत जो है प्रथम स्थान पर है। तो शिवरात्रि के दिन शिव पूजन यदि हम करते हैं, शिव मंदिर में उपवास करते हैं, और उसका विधि विधान उपवास करके 4 प्रहर हम पूजन करने का विधान है। पहले प्रहर में जो है भगवान को दूध से पूजन करें, द्वितीय प्रहर में घी से पूजन करें, द्वितीय प्रहर में दही से पूजन करें, और तृतीय प्रहर में घी से पूजन करें, और चतुर्थ प्रहर में यदि मधु से पूजन करके हम शिव को रुझाते हैं तो निश्चित रूप से शिव जो है हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। शिव के जो निमित्त उनके पूजन पाठ की सामग्री है उसको लेकर के, और जो व्रत न कर सके, जो अक्षम हो, जो सक्षम न हो, वो फलादि दुग्धादि का सेवन करके, फलाहार करके भी एक तरह से व्रत कर लेंगे तो शिव का एक तरह से उनको सानिध्य मिलेगा और शिवलोक की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी आपने सुबह, दोपहर, हर पहर का वर्णन किया। अगर कोई व्यक्ति एक ही पहर जल चढ़ा सकता है, तो कौन-सा पहर सबसे उत्तम होता है शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए? देखिए, कई जगह तो लिखा है कि सूर्यास्त से पहले ही शिव का पूजन कर लेना चाहिए, लेकिन विशिष्ट काल में चारों प्रहर में हमने अभी पूजा का वर्णन किया है। लेकिन दोपहर से पहले यदि शिव का हम पूजन कर लेते हैं, उनके ऊपर जल चढ़ा लेते हैं, तो ये सबसे सर्वोत्तम काल माना जाता है। तो दोपहर से पहले ही शिव पर जल चढ़ाना सबसे उत्तम माना गया है। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाने का क्या महत्व है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है? जी हाँ, हमारा सनातन धर्म टोटल ही विज्ञान है, और जहाँ से विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहाँ से सनातन धर्म प्रारंभ होता है, स्टार्टिंग है। अब देखिए, शिव पर हम लोग जल चढ़ाते हैं, कहा भी गया है कि यदि कुछ भी नहीं तो आप शिव पर 1 लोटा जल और 2 बेलपत्र चढ़ा दें तो उससे भी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये जितने भी सारे चीज़ शिव के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, उसका विज्ञान एक तरह से अभी भी जवाब खोज रहा है। लेकिन जहाँ तक मिला है, भगवान शिव जिस समय विषपान किए समुद्र मंथन के समय में, तो उस हलाहल विष से उनके शरीर में इतनी गर्मी बढ़ गई कि उस गर्मी को शांत करने के लिए जितने देवतागण थे सब उनको जल से नहलाने लगे। और अभी मैंने आपको एक तरह से बतलाया, फिर दोबारा उसको बतला देता हूँ कि शिवलिंगों से रेडिएशन निकलती है। उस रेडिएशन की गर्मी को शांत करने के लिए शिव के ऊपर जल चढ़ाए जाते हैं, ताकि उनकी गर्मी शांत रहे, जिससे कोई प्रलय की स्थिति न उत्पन्न हो। अब रही बात बेलपत्र की। बेलपत्र में विज्ञान के हिसाब से औषधीय गुण है, और बेलपत्र जो है त्रिदोष नाशक है। कहा भी गया है कि दर्शनम बेलपत्र से स्पर्शनम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। यानी बेलपत्र के दर्शन से, स्पर्श से और बेलपत्र को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने से क्या होता है? पापों का नाश होता है। ये तो आपका आध्यात्मिक कारण हो गया। लेकिन अब विज्ञान में हम जाते हैं तो बेलपत्र एक तरह से औषधि है। बेलपत्र के 4-5 पत्ते और गोल मिर्च के 4-5 दाने अगर एक में मिला करके मधुमेह के रोगी को खिलाया जाए तो निश्चित रूप से उसको बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। बेलपत्र के काढ़ा को पिलाने से हृदय रोग में एक तरह से लाभ मिलता है। बेलपत्र को पीस करके, उसको कूट करके और उसका एक तरह से अवलेह बना करके
कोई विषैला जंतु यदि काटता है तो उस पर यदि हम लेप कर देते हैं तो निश्चित रूप से वो जहर शांत हो जाता है। और भगवान शिव को भी बेलपत्र इसलिए प्रिय है कि उस समय जो विषपान समुद्र मंथन में किए थे, उस बेलपत्र से उनकी गर्मी से भी शांत हुई। इसीलिए बेलपत्र वैज्ञानिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों का मानना है कि महिलाओं को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्या ये सही है, और अगर ये सही है तो क्यों? देखिए, शास्त्रों में हमारे विशेष करके वर्णन ऐसा है कि महिलाओं को शिवलिंग स्पर्श करने के लिए केवल जब मासिक धर्म प्रारंभ रहता है उसके 7 दिन के भीतर कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि पति दर्शन भी करने का एक तरह से विधान नहीं है कि नहीं, पति दर्शन नहीं करना चाहिए, घर के कार्य को भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि ऐसा कोई वर्ज नहीं है कि महिलाओं को शिवलिंग का पूजन नहीं करना चाहिए। स्वयं माता लक्ष्मी जी ने शिव का पूजन किया है, सती अनसुईया और अत्रि ने शिव का पूजन किया है, और इसके अलावा गांधारी भी भगवान शिव का पूजन की है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने भी शिव का पूजन किया। और यहाँ तक कि हरितालिका व्रत जो भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, जो औरतें अपने सुहाग के लिए करते हैं, सर्वप्रथम पार्वती जी ने भी शिवलिंग का पूजन किया था। तो ऐसा कहीं विधान नहीं है, स्त्रियां भी पूजन कर सकती हैं। हाँ, रजो धर्म जब उनका हो उस समय वो शिव पूजन न करें, ऐसा शास्त्रीय विधान है। स्पर्श कर सकते हैं शिवलिंग स्पर्श को? कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं। क्या विवाहित और अविवाहित महिलाओं के लिए शिवरात्रि पूजन के अलग अलग नियम हैं? देखिए, विवाहित और अविवाहित महिलाओं में विशेष करके जो विवाहित महिलाएं हैं वो भगवान शिव का पूजन कर सकती हैं, सिंदूर वगैरह भी माँ पार्वती को चढ़ा सकती हैं। अविवाहित कन्याओं के लिए विशेष करके थोड़ा सा कहीं कहीं मैंने पाया है कि उनके लिए पूजा करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा शास्त्र जो है आदेश नहीं देता है। उसके पीछे कारण है कि भगवान शिव स्वयं साधना में रहते हैं, और विवाहित जो है वो तो एक तरह से पतिव्रत धर्म का पालन करते हैं, लेकिन अविवाहित जो है विशेष करके शिव का पूजन मूर्ति को या शिवलिंग को स्पर्श न करे। यदि यह स्पर्श भी करना चाहती है तो मैंने ऐसा पाया है कि कम से कम पहले पार्वती जी का पूजन करके, पार्वती के अर्घा का पूजन करने के बाद, या पार्वती की मूर्ति हो तो उसका पूजन करने के बाद, इसके बाद शिव का पूजन करे तो पूजन करने में कोई दोष नहीं है। ऐसा शास्त्रीय विधि विधान है। और सबसे ज़्यादा मान्यता तो ये है कि मतलब ऐसा बोला जाता है कि लड़कियां, कुंवारी लड़कियां इसलिए करती हैं शिवरात्रि की पूजा क्योंकि मन चाहा वर मिले। तो ये किस हद तक सही है? जी, ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है। भगवान शिव ही है ऐसे एक देवता, सौभाग्य प्राप्ति के लिए औरतें जो है शिव का ही पूजन करती। यही नहीं, नारद जी जब राजा दक्ष के यहाँ आए थे उस समय पार्वती जी ने अपने मन में ही भगवान शिव को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, जबकि वे विष्णु भगवान का रिश्ता लेकर के आए थे। लेकिन वे उस रिश्ते को स्वीकार नहीं करती हैं और सखियों के साथ जंगल में भाग जाती हैं, और जा करके वहाँ शिवलिंग का पूजन करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। और भगवान वहाँ आकर के पति के रूप में उन्हें प्राप्ति के लिए वरदान देते हैं। और दक्ष राजा जब खोजते हुए जाते हैं तो अपनी उस कन्या को पाते हैं, और उसकी इच्छा जान करके भगवान शिव से ही विवाह कर देते हैं। तो पार्वती जी इसका साक्षात उदाहरण है कि मनचाहा पति प्राप्त करने के लिए शिव के समान कोई दूसरा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि शिव अर्धनारीश्वर कहे जाते हैं। उन्होंने नारी को अपने जीवन में आधा अंग बना के रखा है और उनको सम्मान दिया है। तो नारी जाति को जहाँ बढ़िया सम्मान मिले, अर्धभाग में निवास करे एक तरह से, उसको शिव ने एक तरह से साक्षात समाज को दिखाया है, मानव जाति को दिखाया है कि नारी जो है शक्ति है और हमारे लिए आदरणीय है। तो शिव के समान नारी का आदर कोई करने वाला है नहीं, इसलिए औरतें जो हैं या कुंवारी कन्याएं जो हैं शिव का उपासना करते हैं ताकि हमारे लिए मनचाहा वर मिले। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि शिव जी को भांग, धतूरा और सांप क्यों प्रिय है? क्या इसका कोई पौराणिक संदर्भ है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस प्रश्न के लिए। किसी भी विषय को अगर हम जान करके, जैसे मंत्र है,
मंत्र के अर्थ को जान करके यदि उसका हम जप करते हैं तो सद्य फलदायी हो जाता है। उसी तरह से कोई विषय या वस्तु यदि हम उस देवता को अर्पित करते हैं और यदि इसके गुण को जान जाते हैं तो ज़्यादा फलीभूत होता है। अब आपने भांग की चर्चा की। भगवान समुद्र मंथन के समय जब गरल का पान किए तो उनको जब एक तरह से जहर का असर हुआ तो तुरंत कैलाश चले गए और वहाँ जा कर के शीतलता का अनुभव करने लगे, क्योंकि वहाँ ठंडक महसूस होती है और भांग की तासीर गर्म होती है। भांग की तासीर गर्म होती है। उस ठंडक में बचने के लिए और दुश्चिंता से मुक्ति के लिए शिव जी को भांग चढ़ाया जाता है ताकि वो चिंता से मुक्त रहे। हालांकि वो तो स्वयं निश्चिंत रहते हैं, फिर वे विशेष करके उस जहर के एक तरह से कुप्रभाव को कम करने उनको भांग दिया गया ताकि उस भांग के नशे में उस जहर का जो है असर उनको पता न चले और चुपचाप चिर निद्रा में सोए रहें और शांत रहें। इसके अलावा धतूरा चढ़ाया जाता है। भगवान को धतूरा भी प्रिय है। भगवान शिव ऐसे एक देवता हैं जो संसार में त्याज्य हैं उनको अपनाते हैं। धतूरा का बीज जो होता है वह औषधि के काम में आता है। हमारे लिए आयुर्वेद में धतूरे के बीज से, मदार के पत्ते से, मदार के फूल से, मदार के एक तरह से फल से जो है औषधि बनाने का विधान है। यहाँ तक कि मदार के पेड़ में उसके रस से स्वर्ण बनाया जाता है। पारा उसमें डाल करके और उसको यदि हम दूध से सींचते हैं तो उससे स्वर्ण की प्राप्ति होती है। एक तरह से वैज्ञानिक कारण हो गया। अब रही बात सर्प की। भगवान को सर्प अति प्रिय है, क्योंकि सर्प जो है काल है और ये तो महाकाल है, तो महाकाल के परिवार का एक तरह से सदस्य है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय वासुकी नाग को एक तरह से रस्सी लेकर के, उनका रस्सी बना करके और समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन से वही 14 रत्न निकले। और यहाँ तक कि उस समय भगवान शिव ने वासुकी को वरदान दिया और नागलोक का राजा बनाया। और अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो भगवान शिव जो है नित्य राम राम रटते हैं, विष्णु भगवान की उपासना करते हैं। राम ही जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। तो भगवान विष्णु स्वयं शेष की सैया पर शयन किए रहते हैं, शेषनाग की सैया पर शयन किए रहते हैं। और भगवान शिव के गले में जो 3 बार सांप लिपटे रहते हैं, एक तरह से त्रिशूल के नाशक हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष के नाशक हैं और भूत भविष्य वर्तमान तीनों के प्रतीक हैं। और इस तरह से नागलोक में भगवान नाग देवता को, वासुकी को प्रतिष्ठित किए और नागलोक का राजा बनाए। और नागलोक जो है हिमालय की तलहटी की तरफ ही माना जाता है, इसलिए भगवान को एक तरह से नाग जो है अति प्रिय है, क्योंकि कालों के महाकाल हैं और सृष्टि के आरंभ से लेकर के अंत तक नागों ने भगवान शिव की मदद की है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या होता है? शिवलिंग पर जल चढ़ाने का देखिए, कुछ लोग खड़ा होकर के चढ़ाते हैं, कुछ लोग उकड़ू बैठ करके चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सबसे तरीका है पद्मासन में बैठ करके और भगवान शिव पर जल चढ़ाएं। इस तरह से चढ़ाया हुआ जल जो है अमृत बन जाता है और वही जल अमृत बन जाता है। रेडिएशन से जो निकलता है जल, उसको इसीलिए लांघने का विधान नहीं है। और वही जल जब नदियों में जाता है तो औषधि बन जाता है। इसलिए नदी का जल आज भी पी करके लोग एक तरह से निरोग रहते हैं और आरओ का जल पी करके आज भी रोगी होते जा रहे हैं। तो विशेष करके बैठ करके पद्मासन में और ध्यान एकाग्र करके शिव के ऊपर हम लोग जल चढ़ाएं तो सदैव फलदायी हो जाता है। और पिछले कुछ दिनों सोशल मीडिया पर बहुत वीडियो वायरल हुए थे कि डायरेक्ट शिवलिंग पर मत जल चढ़ाइए, दाएं बाएं, फिर लास्ट में नंदी के कान में कुछ अपने विश मांगिए। तो ये कितना सही है, किस तरह से? देखिए, शिव का मस्तक खुला नहीं रखना चाहिए और शालिग्राम का मस्तक खुला नहीं रहता है। शालिग्राम के ऊपर माँ तुलसी विराजती हैं और शिव के मस्तक के ऊपर बेलपत्र रहता है। बिना बेलपत्र के शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। और रही बात डायरेक्ट की, तो शिव के ऊपर जब बेलपत्र हो गया तो ये बेलपत्र के द्वारा शिव पर हम जल चढ़ा सकते हैं, खुला जल नहीं चढ़ाते हैं। और
सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करते समय वहाँ द्वारपालों के यहाँ थोड़ा सा जल गिरा करके, इसके बाद नंदी के पास जल गिरा करके, इसके बाद गणेश वगैरह को भी थोड़ा सा जल वगैरह चढ़ा करके, माँ पार्वती को चढ़ा करके अंत में शिव पर जल चढ़ाया जाता है। ऐसा कहीं विधि विधान नहीं है। और नंदी के यहाँ तो लोग उनके कानों में, उनके दक्षिण कानों में अपनी मनोकामना लोग कहते हैं कि हे भगवान, नंदी तो साक्षात शिव हैं। तो नंदी के माध्यम से कोई भी, यदि आज भी हम ऑफिस में कोई कार्य कराने के लिए जाते हैं तो पहले ऑफिस के बाहर जो कर्मचारी रहते हैं उनसे संपर्क करते हैं और उनसे अपने काम के लिए निवेदन करते हैं। तो नंदी जो है एक तरह से भगवान शिव ही के रूप हैं। तो नंदी के कानों में निवेदन करने से मनोकामनाएं सदैव पूर्ण होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव के कई मंत्र हैं। अब महाशिवरात्रि के दिन कौन से मंत्र का जाप करें, और क्या महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं? देखिए, अभी तक आपने पूजन में सब कुछ पूछ लिया, लेकिन बिना मंत्र के सारा प्रश्न और उत्तर अधूरा रहा। और इस प्रश्न के लिए मेरे तरफ से हृदय से आपको साधुवाद। विशेष करके देखिए, कहा गया है कि महेशा नाम परो देवो महिम्नो नाम परास्तुति, अघोरा नाम परो मंत्र नास्ति तत्वम गुरो परम। मने गुरु के जैसा कोई तत्व नहीं है और महिम्न स्तोत्र के समान कोई शिव का स्तुति नहीं है और अघोर मंत्रों के समान कोई मंत्र नहीं है। शिव का सबसे परम प्रिय स्तुति है महिम्न स्तुति। उस दिन शिवरात्रि के दिन उस महिम्न स्तुति का हम पाठ करें। कुछ लोग महामृत्युंजय का जप भी कर सकते हैं। ओम हौं जुं शं भृगुः स्वं त्र्यंबकं मेजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् स्वः भुवः भुवः ओम स जुं हौं ओम। कुछ लोग इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। कुछ लोग अगर उतना न कर सकें तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी का ही जप कर लें। कुछ लोग उसको भी न कर सके तो परशुराम जी जिस मंत्र का जप किए थे, ओम नमो भगवते रुद्राय, उसका जप कर लें। कुछ लोग अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। कुछ लोग एक तरह से रुद्राष्टकम जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है उसका पाठ कर सकते हैं। कुछ लोग जो है अगर कुछ नहीं जानते हैं तो भगवान शिव के शिव पुराण को भी पढ़ करके निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं। हाँ, स्त्रियों के लिए आपने पूछा है कि स्त्रियों के लिए कोई विशेष प्रतिबंध, तो शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि स्त्रियों को मंत्र में ओम नहीं बोलना चाहिए, बाकी वो नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। इसीलिए आज शिव चर्चा में आप देखती हैं कि नमः शिवाय का जप किया जाता है, ओम आगे स्त्रियां नहीं लगाती है। विशेष करके शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि शूद्र और स्त्री को विशेष करके ओम नहीं बोलना चाहिए, उससे उनकी हानि होती है। तो नमः शिवाय का जप कर सकती हैं स्त्रियों के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ओम छोड़ करके सारा पूजा जप कर सकती हैं। क्या महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करवाने से कोई विशेष लाभ मिलता है? इसको कराने का सही तरीका क्या है? रुद्राभिषेक, अभिषेक प्रिय शिव, अभिषेक शिव को अत्यंत प्रिय है। और भगवान जब रौद्र रूप में हुए, उनके ऊपर अभिषेक किया गया तो शांत हुए, इसीलिए उनका नाम रुद्राभिषेक पड़ा। उनके ऊपर जो हम लोग अभिषेक करते हैं, और अभिषेक से भगवान प्रसन्न होते हैं। शिव जो है जलधार से प्रसन्न होते हैं और माँ दुर्गा श्रृंगार से प्रसन्न होती है। भगवान सूर्य जो है नमस्कार से प्रसन्न होते हैं। तो रुद्राभिषेक की देखिए, हमारे मेरु तंत्र में 3 तरीके बतलाए गए हैं। एक लघु रुद्रीय है, एक महारुद्रीय है और एक शतरुद्रीय पाठ है। तो लघु रुद्री में हम लोग क्या करते हैं कि एकादशनी का पाठ करते हैं, सभी अध्यायों का पाठ करके, और इसके बाद पंचम अध्याय का 11 बार पाठ हम लोग कर देते हैं। बीच बीच में अष्टम अध्याय में उसका वर्णन दिया गया है। तो इस तरह से एकादशनी जो है लघु रुद्र हो जाता है। और इसी तरीके से लघु रुद्री को यदि हम 11 बार पाठ कर देते हैं, एकादश आवृत्ति पाठ कर देते हैं, तो महारुद्री हो जाता है। और महारुद्री को फिर हम 11 बार पाठ कर देते हैं तो अतिरुद्री हो जाता है। तो इन 3 प्रकार के रुद्राभिषेक का विधान है, और इन तीनों प्रकार में से जितनी जिसकी क्षमता हो उसको कर सकता है। विविध प्रकार के द्रव्यों से भी रुद्राभिषेक करने का विधान है। कोई दूध से करता है, कोई गंगाजल से करता है, कोई मधु से करता है, कोई लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से करता है। तो जितना भी हो सके रुद्राभिषेक करे, रात्रि जागरण करे, लेकिन रुद्राभिषेक शिवरात्रि के दिन, क्योंकि शिव की रात्रि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी ही शिव की रात्रि है। जिस तरह से शिव का नक्षत्र है आर्द्रा पुनरस पुष आश्लेषा शिव के नक्षत्र है, उसी तरह से चतुर्दशी शिव की रात्रि है। और उस रात्रि में शिव के
ऊपर यदि हम विविध द्रव्यों से अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इन तीनों विधानों में से किसी एक प्रकार का रुद्राभिषेक किया जा सकता है।